हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ये अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार आईपीओ के बारे में जिसका नाम है रेलटेल। ठीक है, इस आईपीओ का काफ़ी दिनों से वेट चल रहा था। आखिरकार इसने दस्तक दे ही दिया है। फरवरी में, पिछले अक्टूबर में आने वाला था, फिर नवंबर में आने वाला हुआ और फाइनली अभी जाके फरवरी में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस आईपीओ कौन ओन कर रहा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इसको ये देखें कि कौन ओन कर रहा है, तो इसको गवर्नमेंट ओन कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और इस आईपीओ की अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये जो है जैसे टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, होस्टिंग, इन सब चीज़ों पे ये काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये इनको जो सबसे बड़ा फायदा है कि इनको इसके लिए लैंड वगैरह नहीं एक्वायर करना पड़ता है ना। जो भी गवर्नमेंट की लाइनें होती हैं उस पर ये अपना काम कर रहे होते हैं। इनको कोई लैंड वैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको पैसा लगा के वहाँ पे इन्वेस्ट करके और पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो बिना प्रॉफिटेबिलिटी हमें समझ नहीं आती। अगर देखें तो 1340 था, सब मिलियंस में है पैसा। ठीक है, 2018 में, और ये 1353 हुआ। बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे अभी नहीं नज़र आया पिछले 18 से अगर 20 तक देखें तो। ठीक है, लेकिन इस आईपीओ का चूंकि बिजनेस मॉडल अच्छा है, कुछ पॉजिटिविटी ये है कि इसको गवर्नमेंट ओन कर रही है। उसके बाद ये है कि इसके लिए बहुत सारी पैसा इनका बच जाएगा, क्योंकि उसके लिए इनको लैंड नहीं एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। ये कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नहीं, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है शायद, इसलिए इसमें जो है। और इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई टेलीकॉम पे तो काफ़ी काम होगा ही होगा। तो बिजनेस मॉडल पे यहाँ पे लोग जीएमपी बहुत तगड़ी चल रही है। अभी तो 30 से 50% के आसपास ये फ्लक्चुएट कर रही है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ये कंपनी का नाम छोड़ दो तो प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि लगातार जितना है उतना कांस्टेंट है 2 साल में, आप देखो। ठीक है, और यहाँ तक कि 2020 में ये 1/3 रह गई है मिलियंस में। कभी 1410 के बाद सीधा जो है 455 आ गया। लेकिन चूंकि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसलिए इसकी जीएमपी की अगर मैं बात करूं तो जीएमपी जो है 30% अभी चल रही है। कभी ये 42% हुआ करती थी। तो ये करीब ये मान सकती हो कि 30 से 50% के बीच में इसकी जीएमपी चल रही है। तो अगर जिस तरह से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, अगर इस तरह से मोमेंटम चलता रहा तो 70 से 80% की लिस्टिंग गेन मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा व्यू जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, जो आपको मिल सकती है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर अगर हमको लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, हमको अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जीएमपी अच्छी चल रहा है, आप लगा सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भैया मैं तो यही कहूँगा कि जब आप प्रॉफिटेबिलिटी इसकी देख लो, अब प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ के आ रही है तो आप इसमें पैसा लगाओ, नहीं तो अभी मत लगाओ, रुक जाओ। बहुत सारी कंपनी है इसमें पैसा लगाने लायक है। ठीक है, अगर इस कंपनी की आईपीओ की बात करें तो ये 16 तारीख को आ रहा है। 16, 17, 18 3 दिन चलेगा। ठीक है, और इसका जो अलॉटमेंट डेट है 23 को है। रिफंड इनिशिएशन जो हो जाएगा वो 24 फरवरी को हो जाएगा। और इसकी लिस्टिंग डेट ऑफिशियल जो है वो 26 फरवरी है। ठीक है, और इसमें मिनिमम आपको 155 शेयर खरीदने। एक लॉट की जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 155 शेयर हैं। 93 से 94 इसकी पर इक्विटी प्राइस है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरी बात समझ में आ गई। और 14,570 रुपये आपको मिनिमम टोटल लगाने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा अगर जो लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा सेकंड डे पे अप्लाई करें। पहले दिन आप देख लीजिए कि मार्केट का क्या मोमेंटम है और किस तरह ओवर सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ। अगर उसके बाद ये अट्रैक्टिव लगे तो आप इसमें पैसा लगाइए, नहीं तो पैसा मत लगाइए। ठीक है, तो मैं इसमें पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई करूंगा। और जो लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरी डिटेल आप लोगों को मिल गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।